सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था मुस्कान एंड आद्या लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ मुस्कान की मॉम आद्या के घर रहने आती है। आद्या उनका अच्छे से स्वागत भी करती है और उन्हें उनका कमरा भी दिखा देती है। जिस पे आद्या की सासू माँ कहती है तुम मुझसे इतने अच्छे से बात क्यों कर रही हो, भूल गई क्या हमारे बीच बहुत बड़ी दुश्मनी है। इसे सुन के आद्या मुस्कुराती है, कहती मैं कुछ नहीं भूली। आपकी और मेरी जंग अपनी जगह, लेकिन आप मेरी सासू माँ हैं, अब इज़्ज़त तो देनी ही पड़ेगी ना। एंड हाँ वन मोर थिंग, जब तक इस घर में है आपको बहुत अच्छे से सब कुछ दिया जाएगा। मेहमान नवाजी में हमारा हाथ वैसे ही कोई नहीं पकड़ सकता। आपकी खूब खिदमत की जाएगी, अच्छे से रहिए यहाँ पे, खाइए पिए। पर अगर आपने कुछ भी पंगा करने की कोशिश की तो फिर मुझे मजबूरन अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। आद्या इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। आद्या के जाने के बाद मुस्कान के मुंह में एक डेविल स्माइल देती हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उनके माइंड में कुछ चल रहा है। वो कुछ प्लानिंग करके ही यहाँ आद्या के घर आ टपकी हैं। यहाँ आद्या के पेरेंट्स को जब इस बात का पता चलता है ना, तो वो आद्या से नाराज़ होते हैं कि तुमने हमसे एक बार पूछना भी गवारा नहीं समझा। हाँ आद्या बोती माँ कम ऑन, वो मेरी मुस्कान की मामा है। जिस पर उसकी माँ बोती हाँ तो मुस्कान खुद ही उन्हें पसंद नहीं करती, मुझे पता मुस्कान भी नहीं चाहती कि वो यहाँ रहे, राइट। आद्या बोती माँ मैंने बहुत सोच समझ के उन्हें यहाँ रहने के लिए हाँ किया है। जिस पर उसकी माँ बोती ऐसा क्या सोच लिया तुमने, ज़रा मुझे भी बताओ। आद्या बोती माँ मुस्कान और उसकी माँ के रिलेशंस अच्छे नहीं है, ये बात आप भी जानती हैं, और मुझे लगता है मुस्कान एक माँ का प्यार डिज़र्व करती है ना माँ। जिस पे आद्या की माँ बोती है हाँ तो मेरी बेटी है मुस्कान, मैं उसे प्यार करती तो हूँ। आद्या मुस्कुराते हुए कहती हाँ बेटी समझ के प्यार करती है, बहू समझ के भी कर लेती तो शायद वो बहुत खुश हो जाती। जिस पर आद्या की मम्मी एकदम शांत हो जाती है। आद्या बोती माँ मैं बस चाहती हूँ मुस्कान को उसके हिस्से की सारी खुशियाँ मिले और मुस्कान हमेशा खुश रहे। आई नो वो यहाँ कुछ प्लान करके ही आई हैं, उनकी आंखों से साफ दिखता है उनके दिमाग में कुछ खिचड़ी तो पक रही है। पर डोंट वरी माँ, मैं उनके लिए इतना ईजी टास्क नहीं होने वाली। वो चाह के भी मुझे परेशान नहीं कर पाएंगे, मैं उन्हें इतना मौका ही नहीं दूँगी। एनीवे प्लीज़ माँ, अब मैंने उन्हें हाँ कर दिया है तो मना तो नहीं कर सकती। मेरे लिए ही उनकी मेहमान नवाज़ी अच्छे से करना। जिस पर उसकी माँ बोती हाँ मैं तो इसी काम के लिए बैठी हूँ ना। तभी मुस्कान आ जाती है, वो कहती आंटी आई एम सॉरी, वो मेरी माँ इस तरह बिना बुलाए बिना बताए रहने आ गई। जिस पे मुस्कान को उसकी सासू माँ कहती इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम खुश हो। मुस्कान बोती पता नहीं, सच कहूँ तो उनके आने से मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ प्लान करके आई हैं। जिस पे आद्या की मॉम कहती है आद्या भी अभी यही कह रही थी। मुस्कान आद्या को देखती है, कहती जब आपको पता है वो कुछ प्लानिंग से आई हैं तो आपने उन्हें यहाँ रहने की परमिशन ही क्यों दी। आद्या बोती जान रिलैक्स, अगर वो कुछ प्लानिंग करके आए तो इट्स ओके ना, मैं भी देखूँ उनकी प्लानिंग कहाँ तक जाएगी। और हाँ आपकी मॉम है यार, थोड़ा अच्छे से बात करना प्लीज़। मुस्कान बोती हाँ वो माँ जिसने पलट के भी नहीं देखा उनके बच्चे कहाँ हैं, कैसे और किस हालत में है, उस माँ की बात कर रही हैं आप। यहाँ मुस्कान को अपनी माँ के लिए गुस्सा देख के ना आद्या तुरंत मुस्कान को अपने सीने से लगाती है, कहती शांत शांत, मेरी जंगली बिल्ली, इतना भड़कने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके मैं हूँ ना। मुस्कान बोती आप तो दूर ही रही है मुझसे। अब मुस्कान आद्या से नाराज़ हो जाती है। आद्या बोती अरे यार कहाँ फंस गई माँ, मैं क्या करूँ। जिस पर उसकी माँ बोती तुम्हें पता, वैसे भी आजकल कौन सा तुम मुझसे पूछ के कोई डिसीजन लेती हो, अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही देखो। इतना बोल के आद्या की मम्मी वहाँ से चली जाती हैं। आद्या कहती हे भगवान, मुस्कान और मेरी सासू माँ कम थी क्या, जो माँ भी हमसे नाराज़ हो गई हैं, क्या करूँ मैं इन सब का। यहाँ आद्या कुछ सोचने लगती है। तभी आद्या के पास उसके डैड आके बैठते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। आद्या बोती डैड आई एम सॉरी, अब आपको पता है क्या ये एक्सीडेंट। जो कहती मुझे सब पता है। आद्या बोती सॉरी डैड, अब आपको गुस्सा आ रहा होगा ना उन्हें यहाँ देख के। जिस पर उसके डैड बोते नहीं बिल्कुल भी नहीं, उसने खुद ही मुझे बताया था कि मेरा एक्सीडेंट उसने करवाया था। अभी सुनते ही आद्या थोड़ा हैरान हो जाती है, कहती क्या, मैं कुछ समझी नहीं।
जिस पे आद्या के डैड बोलते हैं कि उनसे मुझसे आके माफ़ी भी मांगी थी और ये भी बोला था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो गिल्टी थी इन सब पे। ये सुन के अब आद्या थोड़ी हैरान होती है कि डैड वो बहुत चालाक हो रहा था, इसमें भी ज़रूर उनका कोई गेम ही होगी। जिस पर उसके डैड बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम बच के रहना, तुम जानते हो ना वो औरत कितनी डेंजरस है। आद्या बोली डैड वो मेरी सासू माँ है, अगर वो डेंजरस है तो मैं कुछ कम हूँ क्या? रिलैक्स, टेक अ चिल पिल, मैं सब हैंडल कर दूँगी। उसके बाद आद्या किचन में जाती है, देखते हैं कि मुस्कान कुछ बना रही है। आद्या आके मुस्कान को हक कर लेती है। मुस्कान बोलती है क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। जिस पे आद्या मुस्कान के बालों को साइड करते हुए किस करने लगती है। मुस्कान बोलती दिमाग ख़राब है, कोई देख लेगा। आद्या बोलती आई डोंट केयर। मुस्कान बोलती छोड़ो ना यार, मेरा मूड पहले बहुत ख़राब है। पर आद्या मुस्कान को बहुत टाइट हक कर देती थी। जानती हूँ बच्चा, बस भी करो ना, इतना नाराज़ क्यों हो? तभी मुस्कान आद्या को देखते हुए आपको पता है मैं नाराज़ क्यों हूँ? आद्या बोलती बेबी पर वो आपकी मॉम है यार, मेरी प्यारी सासू माँ है। मुस्कान बोलती काश वो प्यारी होती। आद्या बोलती अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा, बाप रे बाप। मुस्कान बोलती आपको अच्छे से पता है मैं उनसे गुस्सा क्यों हूँ। आद्या बोलती जानती हूँ बच्चा, पर कभी कभी ना हमें वक्त के साथ चीज़ें भुला देनी चाहिए, और वैसे भी गुस्से और नाराज़गी से हमें क्या मिलता है, कुछ भी तो नहीं, भुला देना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। मुस्कान बोलती हाँ अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत किया होता तो क्या आप मुझे माफ़ कर देती? आद्या मुस्कुराते मुस्कान के फोरहेड पे किस करते थे, अरे आप तो मेरी जान भी ले लो तब भी आपको माफ़ है। मुस्कान बोलती हटो। आद्या बोलती जान आई एम सीरियस। तभी मुस्कान बोलती आउच। आद्या बोलती जान क्या क्या हुआ, यू ओके? मुस्कान बोलती टमी बहुत दुख रहा है। आद्या बोलती कुछ उलट पुलट खा लिया था क्या, बताओ क्यों पेन हो रहा है? मुस्कान बोलती अरे मैं डॉक्टर दौड़ी हूँ, मुझे क्या बता। हाँ मुझे बहुत पेन हो रहा है। आद्या बोलती ओके ओके, अब चलो मेरे साथ। यहाँ आद्या मुस्कान को बेडरूम में लेकर जाती है और मुस्कान को बेड पे लेटाती है। कहती है मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हाँ मुस्कान बोलती एक सेकेंड, मुझे लगता है कि ये गर्ल्स पेन है। आद्या बोलती हाँ हाँ समझ गई, आप एक बार जाके चेक कर लो। मुस्कान बोलती है मुस्कान उठने लगती है तो आद्या उसे यूँ पकड़ के चल रही थी। मुस्कान बोलती अरे मैं बीमार नहीं हूँ, छोड़ो मुझे, चल लूँगी मैं खुद ही। मुस्कान वॉशरूम में जाती है और फिर काफ़ी अपसेट होकर आके बेड पे बैठ जाती है। आद्या बोलती क्या हुआ? मुस्कान बोलती गर्ल्स प्रॉब्लम। आद्या बोलती ओह मेरा बच्चा। आद्या मुस्कान को फोरहेड पे किस करती है और हग कर लेती है। मुस्कान बोलती दूर हो जाओ। आद्या बोलती क्यों? मुस्कान बोलती मेरे पैड्स नहीं है। आद्या बोलती हाँ कोई बात नहीं, मैं लेके आती हूँ। हाँ तो इसके बाद आद्या अपनी गाड़ी निकालती है और पास वाले सुपर मार्केट चले जाती है, जहाँ वो मुस्कान के लिए कुछ पैड्स वगैरह और चॉकलेट्स और कुछ स्नैक लेके घर आ रही थी। जब वो घर आती है तो उसकी टक्कर अपनी सासू माँ से हो जाती है, जिससे आद्या के हाथ में जो सामान था वो नीचे गिर जाता है। यहाँ आद्या की सासू माँ नीचे होती है सामान उठाने के लिए, तो वो देखती हैं कि आद्या पैड्स ला रही है और फिर आद्या जल्दी से उन्हें शॉपर में डालती है कि क्या सासू माँ देख के चला करो ना। अच्छा मैं अभी जल्दी में हूँ, बाद में बात होगी। आद्या भाग के अपने रूम में जाती है। यहाँ मुस्कान की सासू माँ मुस्कान की मोम बोलती है कि आद्या इतनी जल्दबाजी में क्यों थी? वो आद्या और मुस्कान के रूम के बाहर जाके हल्का सा दरवाज़ा खोलते हैं। यहाँ आद्या मुस्कान को पैड्स देते हुए किस करती है चलो जाओ से यूज़ कर लो। मुस्कान बोलती बहुत दर्द हो रहा है, उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। आद्या बोलती अगर आप चाहो तो मैं आपको अपनी बाहों में भर के ले जा सकती हूँ अंदर। मुस्कान बोलती हटो मैं नाराज़ हूँ आपसे। आद्या बोलती मेरा बच्चा कितना नाराज़ रहता है मुझसे, अच्छा ना कान पकड़ के सो रही, अरे माफ़ कर भी दो ना। देखो मासूम से चेहरे पे तरस नहीं आता आपको? मुस्कान बोलती मासूम सा चेहरा और आपका बिल्कुल भी नहीं है। आद्या बोलती अच्छा ठीक है अभी जाओ ये यूज़ करके आओ। तो मुस्कान फिर जाती है, अच्छे से फ्रेश होकर बेड पे आके लेट जाती है। आद्या मुस्कान के ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है। वो कहती है अब थोड़ा सा रेस्ट करो, यू फील बेटर। आद्या मुस्कान के पास बैठे हुए उसके बालों को सहला रही थी। मुस्कान बोलती मुझे बहुत दुख रहा है। आद्या बोलती एक काम करो मैं आपके लिए चॉकलेट्स लाती हूँ, चॉकलेट्स खाओ मैं भी आती हूँ। मुस्कान आद्या का हाथ होल्ड कर लेती है, किसी कहीं मत जाओ ना। आद्या मुस्कान की तरफ टर्न होती है और मुस्कान के फोरहेड पे किस करती थी, जान मैं बस यूँ गई और यूँ आई, बस 5 मिनट में आ रही हूँ। आद्या तब वो के रूम से बाहर जाने लगते हैं, जिस पे मुस्कान की मम तुरंत ही छुप जाती हैं। आद्या जो है वो नीचे चली जाती है और मुस्कान की मम कहती बढ़िया है, कहती है मेरी बेटी से प्यार है, इतने दर्द मुझे अकेले छोड़ के चली गई। यहाँ मुस्कान की मोम जो है वो मुस्कान को झांक के देख रही थी। मुस्कान को बहुत दर्द हो रहा था। मुस्कान बोलती
जान जल्दी आओ ना, बहुत दर्द हो रहा है। अब फिर मुस्कान रोते हुए साथ साथ चॉकलेट भी खा रही थी। ये देख के मुस्कान की मम थोड़ा हंसती हैं। इतने में ही उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ आती है। वो समझ आती आती ऊपर आ रही है, इसलिए वो तुरंत छुप जाती हैं। यहाँ आदिया रूम में जाती है तो मुस्कान के मुँह फिर से झाँक के देखने लगती है कि अंदर हो क्या रहा है। आदिया मुस्कान के लिए हॉट पैक लाई थी, जिसे वो तुरंत ही मुस्कान की टमी पे रखती है। मुस्कान बोलती है हाँ ये बहुत गर्म है। आदित्य बोलती हलाना मत, इससे सुकून मिलेगा आपको। मुस्कान बोलती पर आदित्य बोलती चुपचाप अपनी चॉकलेट खाओ। तो मुस्कान चॉकलेट खा रही थी। अब मुस्कान को थोड़ा अच्छा लग रहा था। हॉट वाटर बैग से उसे काफ़ी राहत मिल रही थी। यहाँ मुस्कान जब चॉकलेट खा रही थी तो आदित्य थोड़ा सा मुस्कान की चीक्स पर जो चॉकलेट लगी हुई थी उसे लिख करके किस करके खाते हुए थे। ये तो बहुत यम्मी है, मुझे थोड़ी सी मिलेगी क्या? मुस्कान तुरंत चॉकलेट साइड कर लेती है। नो ये मेरी है। आदित्य बोलती हाँ देखो वो भी चीटिंग, हाँ मैंने ला के दिया तो हमारी हुई ना, ये दो ना। मुस्कान बोलती नो ये मेरी है। आदित्य बोलती अरे आप हमेशा ऐसे करती हो, इन डेज़ में ना आप मेरे साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करती हो। देखो शेयरिंग इज़ केयरिंग ना, तो चलो शेयर करो मेरे साथ। मुस्कान बोलती मुस्कान बहुत शैतानी कर रही थी। आदिया को चॉकलेट दे ही नहीं रही थी। तो मुस्कान जब बाइट लेके चॉकलेट खा रही थी ना यम यम करके, तो आदिया मुस्कान के फेस को होल्ड करती है, मुस्कान को किस करते हुए चॉकलेट खाते हुए थी। बाय गॉड ये चॉकलेट सच में बहुत मीठी है, बहुत यम्मी है। मज़ा आ गया। मुस्कान बोलती गंदी चॉकलेट मीठी होती है। आदिया बोलती हाँ पर चॉकलेट जब आपके लबों से छू के आए तो वो और भी मीठी होती है, राइट? आदिया थोड़ा सा मुस्कान को तंग कर रही थी। मुस्कान भी हंसने लगती है। आदिया मुस्कान के साथ लेट जाती है और मुस्कान को अपने शोल्डर पर लेकर उसके बालों को सहलाते में फोरहेड पे किस करती है। अब आप मेरी बात सुनोगी, ज़रा सा बैठने की कोशिश मत करना है, ठीक है? अच्छे से रेस्ट करो। मुस्कान बोलती पर मुझे काम करना है। आदिया बोलती कोई काम नहीं करना जनाब आपको, आप मुझे पे करो, जो भी काम होगा मैं करूँगी। मुस्कान बोलती आदिया बोलती अरे आपको क्या लगता है मैं काम नहीं कर सकती? मैं बहुत अच्छे से काम कर सकती हूँ। मुस्कान बोलती मेरा कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है, बना सकती हो? आदिया बोलती बेबी आपको पता है ना मैं कुकिंग में उतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं बाहर से मंगवा देती हूँ या मेड को बोल के बनवा देती हूँ। मुस्कान बोलती नहीं मुझे ना बाहर का खाना है ना मेड के हाथ का खाना है। आदिया बोलती तो अपनी सासू माँ के हाथ का तो खाओगी ना, आपको वैसे भी माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है तो मैं माँ को बोलती हूँ। मुस्कान बोलती नहीं 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 मुझे आपके हाथ का खाना है। आदिया बोलती बाप रे आपके मूड स्विंग्स, अच्छा ठीक है फिर जैसे बनाऊंगी खाना पड़ेगा, नो कंप्लेंट्स। मुस्कान बोलती सोचेंगे। आदिया बोलती पता है जितनी भी मेहनत करके बना के हो ना आपने बहुत कंप्लेंट्स करनी चाह रही हूँ, और हाँ बेड से नीचे उतरी ना बहुत मारूंगी आपको, रेस्ट करो अच्छे से। आदिया तब बोल के बाहर जाने लगती है। मुस्कान की मॉम तुरंत छुप जाती हैं। आदिया के जाने के बाद वो भी अपने रूम में चली जाती है। आदिया और मुस्कान की बॉन्डिंग देख के उन्हें इस बार इतना बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि आदिया तो उनकी ही बेटी का ख्याल जो रख रही थी। वह लोग कहते हैं कि आदिया खुद खाना बनाएगी, मुझे तो नहीं लगता उसे खाना बनाना भी आता होगा, पक्का मेड से बनवाएगी और मुस्कान को बोलेगी कि उसने बनाया। चेक करूँ क्या वो खुद बना रही है या नहीं। अब इतना बोल के वो किचन में चेक करने के लिए आती है। जहाँ देखते हैं तो मुस्कान आदिया की हेल्प करने आती है, जिस पे आदिया बोलती जान मैंने बोला था ना आपको रेस्ट करना, आप नीचे क्या कर रही हो? मुस्कान बोलती मैं जानती हूँ आप अच्छे से खाना नहीं बना पाओगे इसलिए आपकी हेल्प करने आई हूँ। अब आदिया मुस्कान को पकड़ के शेल्फ पे बिठाती है, कहती हेल्प करनी है ना तो बस यहाँ बैठ रहो और ऑर्डर करती रहो। मुस्कान बोलती मैं बना देती हूँ ना, आपसे नहीं बनेगा। आदिया बोलती मेरी जान का ऑर्डर है मानना तो पड़ेगा। और ये तो सिर्फ खाना ही बनाना है, चांद तारे भी बोलते हैं ना वो भी ला के देती है आपको। मुस्कान बोलती हाँ शॉप में जो मिलते हैं वो वाले। आदिया बोलती हाँ वही वाले। और फिर आदिया मुस्कान को किस करती है। मुस्कान बताती है अब ये चीज़ काटो ये चीज़ काटो। बेचारी आदिया की तो बैंड बज रही थी। उसे कुकिंग में बड़ी दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी जैसे जैसे मुस्कान बोल रही थी आदिया वो सब कर रही थी। मुस्कान थोड़ा नीचे उतरती है ताकि वो आदिया के काम में हाथ बटा सके, पर आदिया फिर से मुस्कान को यूँ हक करके किस करके ऊपर शेल्फ पे बिठाती थी। अब नीचे मत उतरना ओके, अब तो बस ऑर्डर करो, मैं हूँ ना मेरी जान के लिए सब कुछ बना दूँगी। तो मुस्कान आदिया को परेशान करने के लिए ना 2 डिशेस बनवाती है। आदिया तो बेचारी पागल हो जाती है बनाते बनाते, लेकिन वो फिर भी बनाती है मुस्कान के लिए। फिर आदिया मुस्कान को टेस्ट करवाती थी, जान कैसे बनी है? मुस्कान बोलती नमक कम है। आदिया बोलती हाँ जितना बोला तो उतना डाला है मैंने। मुस्कान बोलती हाँ पर नमक फिर भी कम है। आदिया बोलती ये वाली डिश ट्राई करो। तो वो डिश ट्राई करते हुए मुस्कान कहती इसमें नमक ज़्यादा है। आदिया बोलती ये चीटिंग है, उसमें कम
कम इसमें ज़्यादा जानबूझ के कर रहे हो ना। मुस्कान बोलती सच में कम है उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा है। आद्या बोलती दोबारा से बना दूँगी। आद्या वो सब साइड करती है, फिर से बनाने लगती है। तभी मुस्कान नीचे उतरती है और आद्या को बैक हग कर देती, जान मजाक कर रही हूँ, खाना एकदम परफेक्ट बना है, थैंक यू, लेकिन अब मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। आद्या होती हाँ क्या मन 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 नहीं कर रहा है आपका? जाना जो सीरियस, मैंने इतने प्यार से इतनी मेहनत से बनाया। मुस्कान बोलती पर मन नहीं कर रहा ना। आद्या बोलती कोई बात नहीं, क्या खाना है आपको? मुस्कान बोलती मुझे केक खाना है। आद्या बोलती जान अब केक नहीं बना सकती यार मैं। मुस्कान हंसते हुए कहती केक तो मैं बेकरी का भी खा सकती हूँ। आद्या बोलती थैंक गॉड, मैं अभी मंगवा देती हूँ। तो आद्या जल्दी से कॉल करती है पास वाली बेकरी पे और एक अच्छा सा प्यारा सा मज़ेदार केक मंगवा लेती है मुस्कान के लिए। केक जैसे ही आता है तो आद्या मुस्कान को अपने हाथों से खिलाती है। ये लोग उधर ही किचन में ही मस्ती कर रहे थे। तभी आद्या बोलती चलो बस बहुत हो गया, चलो अब रूम में चलो। मुस्कान बोलती मुझे ऊपर नहीं जाना, आप जाते मुझे बेड पे लिटा दोगी, मैं थक गई हूँ बेड पे लेट लेट के, और ऐसे भी मैं कोई बीमार नहीं हूँ, ये तो हर लड़के को झेलना पड़ता है ना। मुस्कान के बाद सुन के आद्या हंसते हुए कहती जानती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि आपको इन डेज़ में बहुत पेन होता है, इसलिए कह रही हूँ खुद का ख्याल रखो। ये ऊँच पड़ाक हरकतें करती रहोगी ना तो पेन बढ़ जाएगा, फिर बाद में बैठ के रो रही होगी आप। मुस्कान बोलती इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं बहुत ख्याल रखूँगी अपना। आद्या बोलती जान क्यों जिद कर रही हो? मुस्कान बोलती मुझे आपको बताना ही नहीं चाहता कि मेरी तबीयत ख़राब है। आद्या बोलती अच्छा, जैसे मुझे तो रात में पता ही नहीं चलता कि आपकी तबीयत ख़राब है। हाँ। मुस्कान बोलती छी गंदी लड़की। आद्या बोलती अरे रात में अब हुआ करती हो ना दर्द के मारे, तो तब तो पता चलता ना मुझे। मुस्कान बोलती ओह अच्छा ये बोला आपने। तो आद्या मुस्कान को टीज़ करते हुए थी हाँ तो मेरी जान ने क्या समझा? मुस्कान बोलती बस ना गंदी। आद्या बोलती जो भी हूँ जैसी भी हूँ आपकी हूँ अब। इस पर मुस्कान आद्या के बाहों में बाहें डाल के आद्या को लिप्स पे किस करती हुई थी अच्छा मेरी ही रहोगी। आद्या बोलती अच्छा कब्जा कर रखा है क्या मुझ पर? मुस्कान बोलती याद है ना मांग भरी थी आपने मेरी, तो मेरा कब्जा हो गया आप पे। सुनते आद्या थोड़ा ब्लश करती है। मुस्कान बोलती ओए होए ब्लशिंग हाँ? आद्या बोलती कहाँ भी हो जो मुझे ब्लश करवा सकती हो। मुस्कान बोलती और मुझे ही करवाना चाहिए, किसी और को देख के ब्लश किया ना मार डालूंगी। आद्या बोलती हे भगवान ये लड़की भी ना, चलो अब रूम में। मुस्कान बोलती नहीं 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 मुझे रूम में नहीं जाना, देखो मैं रूम में नहीं जाऊँगी। आद्या बोलती अरे चलो रूम में, पर मुस्कान ना डोर पकड़ लेती है नहीं मुझे नहीं जाना मुझे नहीं जाना। आद्या बोलती ओके ओके ओके, ड्रामा पास कहीं की। इतने में ही वहाँ आद्या की मम्मा आ जाती है। वो कहती क्या चल रहा है? आद्या तुम परेशान कर रही हो क्या मुस्कान को? मुस्कान एकदम से आद्या की मम्मी के पीछे जाकर छुप जाती है। हाँ आंटी देखो ना आपकी बेटी मुझे कितना परेशान करती है। आद्या बोलती क्या मैं परेशान कर रही हूँ? मुस्कान बोलती हाँ आंटी मुझे कब से परेशान कर रही है आपको पता है, बार बार कह रही है चलो रूम में चलो रूम में, मुझे नहीं जाना रूम में, फिर भी ज़बरदस्ती करी है। आद्या बोलती पर मम मैं इसी के लिए बोल रही हूँ। इतने में मुस्कान की मम आद्या का कान खींचती है, कहती क्यों परेशान कर रही हो मेरी बेटी को? हाँ मार दूंगी तुम्हें। आद्या बोलती माँ दोनों ना सास बहू एक जैसी हो, मिलके ना हमेशा मेरे खिलाफ हो जाते हो, मैं इसके लिए बोल रही हूँ, मैं इसकी तबीयत खराब है और ये रेस्ट नहीं कर रही है, फिर पता है रात में इसको पेन होगा, उसको बहुत गंदा पेन होता है, फिर ये रो रही होगी बैठ के। जिस पे आद्या की माँ मुस्कान को देखते ही तबीयत खराब है। मुस्कान बोलती आद्या बोलती माँ इसकी वैसी वाली तबीयत खराब है जो हर लड़की की होती है। मुस्कान बोलती हे भगवान आंटी को बताने की क्या जरूरत थी। जिस पे आंटी कहती चलो मुझे जाओ चुपचाप रूम में और जाके रेस्ट करो। मुस्कान बोलती आंटी आप भी इसके साथ मिल गई, अब दोनों ख़राब हो, मैं ना अब दोनों से बात भी नहीं करूँगी। यहाँ आद्या की मोम चुपचाप ही सब चीज़ें देख रही थी। मुस्कान कितनी ज़्यादा फ्रैंक थी आद्या की मोम के साथ, और ये लोग साथ में कितनी मस्ती करते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं। सब कुछ देख कर उन्हें काफ़ी जेलसी हो रही थी, क्योंकि उन्होंने तो काफ़ी टाइम पहले ही अपनी फैमिली को खो दिया था। यहाँ मुस्कान और ये लोग आपस में मस्ती कर रहे थे कि इतने ही मुस्कान के मोबाइल पे कॉल आता है। मुस्कान कॉल पिक करती है और ये कॉल किसी और की नहीं पायल की होती है, वीडियो कॉल थी। पायल की वीडियो कॉल अटेंड करते ही मुस्कान बोलती पायल दीदी कैसे हो आप? पायल बोलती हाँ मैं तो मस्त हूँ, तू इतना क्यों स्माइल कर रही है? मुस्कान बोलती क्यों मैं स्माइल नहीं कर सकती क्या? पायल बोलती क्या चल रहा है वहाँ पे, इतना शोर क्यों आ रहा है? मुस्कान हंसते हुए थी मैंने ना आद्या मैम की क्लास लगवा दी आंटी से। बड़ा मज़ा आया मुझे। पायल बोलती तू बहुत शैतान हो गया, हमेशा बेचारी आद्या के साथ ऐसे ही करती है, तो इस बार क्यों क्लास लगवाई? मुस्कान बोलती क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। पायल बोलती क्यों ऐसा क्या कर दिया उसने? मुस्कान बोलती जब देखो मुझे कहती बेड रेस्ट करो, मैं बीमार थोड़ी हूँ।
जिस पे पायल बोलती पर वो तुझे बेड रेस्ट का क्यों बोल रही है? मुस्कान बोलती दीदी छोड़ो ना बस ऐसे ही। अच्छा आप बताओ आप कैसे हो? काजल कैसे है? काजल मैम ठीक तो है ना? अब आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं? आई मीन सब ठीक है ना? जिस पे पायल बोलती हाँ सब ठीक है। मुस्कान बोलती अच्छी बात है, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, क्या आप मुझसे मिलने आ सकती हो? पायल कहती हाँ मैं, तू नहीं आ सकती क्या? मुस्कान बोलती नहीं नहीं मैं नहीं आ सकती और ना आप भी अभी मत आओ। पायल बोलती हाँ तो अपनी बहन को मना करिए, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती क्या? मुस्कान बोलती दीदी वो माँ माँ यहीं आद्या मैम के घर रहने आ गई है। ये सुनते ही पायल बोलती व्हाट? माँ वहाँ पे? पर वो ऐसा क्यों करेंगी? मुस्कान मोती नहीं जानती। पायल बोती देख तू ना माँ से दूर रही हो, मुझे लगता है माँ तुझे और आद्या को अलग करने के लिए वहाँ पे आई है। तो लेकिन तुमने वहाँ उन्हें रहने की परमिशन ही क्यों दी? मुस्कान बोती मैंने कहा, आद्या मैम ने दी। पायल बोती आद्या की बच्ची पागल हो गई है, बात करो आप मेरी आद्या से। तभी मुस्कान बोती आद्या मैम यहाँ आओ, आपको बात करनी है। कहती मुझे किससे बात करनी है? कहती पायल दीदी से करनी पड़ेगी, करो बात। दीदी अच्छे से डांट लगाना इन्हें, मैंने मना भी किया था पर फिर भी इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी। पायल अब आद्या को डांटने लगती है। आद्या मुस्कान को देखते देखती क्या जान क्या लगा रखा है, पहले माँ से डांट पड़वाई फिर अपनी बहन से। जिस पर मुस्कान कहती हाँ क्योंकि आप डांट डिजर्व करते हो, मेरी बात नहीं मानोगी तो डांट तो सबसे पड़ेगी ना आपको। यहाँ पायल आद्या को कहती उससे बात नहीं करो मुझसे करो, क्या ज़रूरत थी माँ को बाहर रहने की परमिशन देने की? हाँ आद्या बोती अरे मेरी इकलौती सासू माँ है। जिस पे पायल बोती हाँ लोगों की तो हज़ार हज़ार होती है ना। आद्या कहती अरे यार वो माँ है तुम लोगों की, इतनी भी क्या नफरत? जिस पे पायल बोती क्योंकि तुम्हें माँ की हरकतों के बारे में पता नहीं है इसीलिए। आद्या बोती मुझे सब पता है। अच्छा चलो ठीक है, मैं हैंडल कर लूँगी, तुम ज़्यादा परेशान मत हो ओके, और मैं करती हूँ बाद में बात। इतना बोल के आद्या कॉल कर देती है। मुस्कान आद्या के पास आते कहती मज़ा आया, मुझसे और लोगी पंगे? आद्या बोती रुको आपकी तो। आद्या मुस्कान के पीछे भागते, मुस्कान आगे आगे और आद्या पीछे पीछे। तभी जो है वो मुस्कान की माँ आती है। मुस्कान उन्हें देख के एकदम रुक जाती है और आद्या पीछे से मुस्कान को हक के लेती है, लो पकड़ लिया मैंने आपको, अब कहाँ भागोगी? हाँ तभी मुस्कान कहती छोड़ो मुझे। आद्या बोती ऐसे कैसे छोड़ूँ? तो आद्या सामने देखती है उसकी सासू माँ थी, पर आद्या को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो मुस्कान को अपनी बाहों में भर के उठा के ऊपर रूम की तरफ लेके जा रही थी और ये चीज़ मुस्कान की मॉम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहती क्या तरीका है, इसे शर्म नहीं है क्या? पूरे घर में भाग दी मुस्कान के पीछे पीछे। अब वो आद्या और मुस्कान के रूम की तरफ जा रही थी। और तभी उन्हें एक कॉल आती है, वो कॉल जल्दी से कट कर दिया और उनके रूम का दरवाज़ा हल्का सा खोल के अंदर देख रही थी। यहाँ आद्या ने मुस्कान को बेड पे लिटा दिया था और उसे डांट रही थी, अब उठी ना तो बहुत डांट पड़ेगी, अब इस बार ना मैं आपकी डांट पड़वाऊँगी मम्मा से, समझी? ज़्यादा चालाक मत बनो, चुपचाप आराम करो। मुस्कान बोलती पर मुझे ऑफिस का कुछ काम करना है। आद्या बोलती हाँ एक दिन काम नहीं करोगी ना तो ऑफिस बंद नहीं हो जाएगा और मैं कर दूँगी आप किसी का काम। मुस्कान बोलती पर वो मेरा काम है। आद्या बोलती तो मैं कब काम आऊँगी? हाँ मैं अपनी जान किसी का काम नहीं कर सकती। मुस्कान बोलती पर मैंने आज आपको पहले ही बहुत परेशान किया, आपसे कुकिंग भी करवाई। आद्या बोलती जान आपके लिए काम करने में ना मुझे कोई परेशानी नहीं होती। अब रेस्ट करो। आद्या इतना बोल के मुस्कान के चेक्स पे किस करती है और लैपटॉप उठा के काम करने लगती है। मुस्कान बस आद्या को ही देख रही थी। तभी आद्या अपना लैपटॉप साइड पे रख दिया। मुस्कान के करीब आते हुए देख क्या हुआ, नज़र नहीं हटाई जा रही मुझसे, इतनी अच्छी लग रही हूँ क्या? मुस्कान मुस्कुराते हुए थी हाँ वो तो आप हमेशा ही लगती है। मुस्कान आद्या के चेक्स को टच करती है और आद्या को किस करने वाली थी कि तभी मुस्कान की मॉम दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती है। मुस्कान और आद्या दोनों घबरा के उठ के बैठ जाते हैं। तभी आद्या की मॉम की आवाज़ आती है, आद्या आद्या 2 मिनट नीचे आना, तुम्हारे कोई पार्सल आया है। आद्या बोलती हाँ हाँ माँ आ रही हूँ। आद्या वहाँ से चली जाती है। अब मुस्कान को काफ़ी ऑकवर्ड फील होता है क्योंकि वो अपनी माँ के साथ रूम में अकेली थी। यहाँ मुस्कान बोलती आपको कुछ काम था, कुछ चाहिए? जिस पे वो कहते बात करनी थी तुमसे। मुस्कान बोलती पर मुझसे क्या बात करनी थी आपको? जिस पे मुस्कान की मॉम बोलती है सुना तुम्हारी तबीयत ख़राब है? मुस्कान बोलती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुस्कान की मॉम मुस्कान की फेस को टच करने लगती है तो मुस्कान तुरंत पीछे हो जाती है। जिस पे मुस्कान की मॉम अपना हाथ नीचे कर लेती है और वो कहती है ठीक है तुम रेस्ट करो। इतना बोल के वहाँ से चले जाती है। यहाँ आद्या अपना पार्सल लेती है। मुस्कान की मॉम कहती है कि इस पार्सल में क्या है? आद्या बोलती माँ आप भूल गई क्या? कल मुस्कान का बर्थडे है, बस उसी का गिफ्ट है। इस पर उसकी माँ बोलती ओहो मेरे दिमाग से कैसे निकल गया? आद्या बोलती माँ मुझे तो ये हमेशा ही आता है ना, वैसे
इस बार मैं सोच रही हूँ मैं कुछ स्पेशल दूँ मुस्कान को। उसकी माँ बोलती ऐसे क्या स्पेशल देने वाली हो? आतिया बोलती सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा जो उसे बहुत अच्छा लगे। ये बात मुस्कान की मॉम भी सुन लेती है। वो कहती हाँ कल मुस्कान का बर्थडे है, मुझे मुझे याद क्यों नहीं रहा। और फिर वो अपने रूम में जाती है और सोचती है कि वो भी मुस्कान को कुछ गिफ्ट दे। यहाँ आतिया कुछ स्पेशल गिफ्ट प्लान कर रही थी और एक सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी भी जिसके बारे में उसने अभी तक मुस्कान को नहीं बताया था। और वो अपने मॉम डैड को भी अपने साथ मिला लेती है। ये लोग स्पेशल सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे, पर वो सरप्राइज़ क्या होने वाला है और क्या वो मुस्कान को अच्छा लगेगा, वो सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। और यहाँ मुस्कान की मॉम अभी तक तो घर में कुछ उन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, पर मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि वो कुछ बड़ा करने वाली है। वेल आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।